एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का 11th चैप्टर, जो कि आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके ट्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टी के ट्रेंड कहाँ को वेरी करते हैं, मैटर्स कहाँ के हैं, बेसिक करैक्टर कहाँ को है, वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। एक बार जस्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट रिजम्बल करते हैं कहाँ पे, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक 18 तक। तो देखिए, जो ग्रुप 13 से लेके अब जो ग्रुप 18 तक है, यही क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में फिल होता है, इसलिए ये आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या की इसकी, NH2 Np126, मतलब जो p ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इसलिए 6 ग्रुप हैं वो आते हैं आपके अंडर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप आपकी वैल्यू कम हो जाती है। वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका ग्रुप 13 है, उसका जो फर्स्ट मेंबर है। ग्रुप 13 के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रॉपर्टी कहाँ को वेरी करती है। अब जो ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर है बोरोन, उसके कंपाउंड्स क्या क्या बनाते हैं और उसकी लाइफ, हमारी लाइफ में वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट जो कंपाउंड आता है आपका वो आता है बोरेक्स। याद करिए, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था कि जो बोरेक्स है वो मेन और है बोरोन का, तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है। अब देखिए बोरेक्स, पहले फॉर्मूला देखिए। बोरेक्स है Na2, ठीक है, B4O7 एंड 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये है आपका फॉर्मूला किसका, बोरेक्स का। अब देखिए ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये जैसे इंडिया है इनकी लेक्स में प्रेजेंट होता है, तिब्बत में प्रेजेंट होता है, कैलिफोर्निया में से हमें ये मिलता है। कौन क्या मिलता है, बोरेक्स मिलता है। अब देखिए जो ये है ना, ये किसके रूप में रहता है, ये सुहागा सुना है साम, टिंकल प्लांट बोलते हैं जिसको, सुहागा बोलते हैं, उससे इसको इंडिया में ऑब्टेन किया जाता है। मेनली ये किसके रूप में रहता है, ये रहता है टेट्रा न्यूक्लियर। अब ये क्या चीज है, अब देखिए टेट्रा न्यूक्लियर मतलब B4, ठीक है, OH O5 OH O, ठीक है, इसके रूप में ये रहता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया इसका, देखिए Na2, ठीक है, B4O5 आपका OH का 4, इसके रूप में ये रहता है। अब जो बोरेक्स है इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, कहाँ से बनता है ये, वो स्टडी करते हैं। तो क्या करेंगे हम स्टडी, प्रिपरेशन ऑफ ए बोरेक्स, ठीक है। देखिए फ्रॉम टिंकल, अभी क्या था, टिंकल को क्या बोलते हैं, सुहागा, जो इंडियन टर्म में बोलते हैं सुहागा। अब इससे कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, इसको क्या करोगे आप, इसका पेस्ट बना दोगे और उसको हीट करोगे, और उसके बाद क्या करोगे आप, जो उसकी वेस्ट रह जाएगी, मतलब जो भी उसमें इम्प्योरिटी रह जाएगी उसको आप फिल्टर कर लोगे, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा, बोरेक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे कॉलेमाइट, हमने पढ़ा था बोरोन का मेन और कॉलेमाइट भी होता है एक, तो कॉलेमाइट से ऑब्टेन करेंगे। कॉलेमाइट का फॉर्मूला Ca2B6O11 एंड सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको हीट करेंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में मिल जाएगा हमें क्या आ जाएगा, आपका बोरेक्स मिल गया, ठीक है। फिर आ गया आपका सोडियम मेटाऑक्साइड, ठीक है, ये ऑब्टेन हो जाएगा। और अदर मेथड है, देखो ना, किसी भी चीज को बनाने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। फर्स्ट किया टिंकल से, फिर हमें मिला ये कॉलेमाइट से। नेक्स्ट आता है कि बोरिक एसिड से कैसे बनेगा। बोरिक एसिड क्या था, और था बोरोन का, पता था ना, इसका फॉर्मूला H3BO3। तो देखिए 4 मॉलिक्यूल ऑफ आपने बोरिक एसिड ले लिया, इसको हीट किया सोडियम कार्बोनेट के साथ, आपको मिल गया बोरेक्स, साथ में वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। कौन कौन से मेथड से हमें बोरेक्स मिला, एक टिंकल से, एक आपके कॉलेमाइट से, और मिला आपका बोरिक एसिड से।
ये आप ये मत सोचना कि सिर्फ यही मेथड से हमें मिलता है, ये अलग अलग मेथड से मिलता है, बट जो अच्छी फॉर्म में मिलता है या जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। देखो क्लियर हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब जो आपका बोरेक्स है, ठीक है, बोरेक्स की बात कर रहे हैं हम। बोरेक्स की प्रॉपर्टी क्या है, कैसा दिखता है, उसको अगर रिएक्शन किसी और के साथ करवाई जाए तो क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपकी इसकी प्रॉपर्टी आई, ये कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है। कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड फॉर्म में और व्हाइट फॉर्म में मिलता है। अब जब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो जब जैसे कि आपने बोरेक्स को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आपको ऑर्थोबोरिक एसिड मिल गया। देखो पढ़ा था ना हमने, ऑर्थोबोरिक एसिड से आपका क्या मिल गया, आपको कौन सा मिल गया, बोरेक्स मिल गया। अब वैसे ही आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको बोरिक एसिड मिल जाएगा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, वाटर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं ना इसके, तो इसको हीट किया तो क्या मिल गया, वाटर निकल गया और बोरेक्स सिंगल रह गया। फिर ये जो बोरेक्स है इसको अगेन हीट किया तो क्या मिल गया, सोडियम मेटाऑक्साइड ऑब्टेन हुआ, साथ में B2O3। ये क्या है, ग्लासी अपीयरेंस होती है। अब जब इसका रिएक्शन किया जाए किसी और के साथ, ठीक है, मतलब जैसे कि जो कलर्ड आयन है, निकल है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, इनके साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा। देखिए जब आपका निकल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया जाएगा B2O3 का, तो क्या बन जाएगा, निकल बोरेट मेटाबोरेट मिल जाएगा। और ये किस कलर का होता है, ये होता है ब्राउन कलर का। किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। फिर अब देखो हमने अभी डिस्कस किया कि ये क्या है, कलर्ड कंपाउंड है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं ना डी ब्लॉक में, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। फिर निकल कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड का रिएक्शन किया B2O3 के साथ, क्या बन जाएगा, कोबाल्ट मेटाबोरेट बन गया। और ये होता है आपका ब्लैक कलर का। किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। फिर जब क्रोमियम ऑक्साइड का रिएक्शन किया जाए B2O3 के साथ, सॉरी मैग्नीज का रिएक्शन किया जाए आपका B2O2 के साथ, O3 के साथ, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीज मेटाबोरेट बन गया। ठीक है, तो ये किस कलर का आ गया, ये कलर का हो जाएगा येलो कलर का। किस कलर का होगा, येलो कलर का। फिर बोरेक्स है, ठीक है, जो आपका बोरेक्स आया, अगर इसको एल्कली मतलब बेस के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम मेटाबोरेट मिल जाएगा एंड H2O निकल जाएगा। क्लियर हो गया। फिर जब जो बोरेक्स है इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा सोडियम सल्फेट, साथ में H2B4O7। और जब ये H2B4O7 को हीट किया वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो आपका बोरिक एसिड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ये तो थी कुछ प्रिपरेशन, और उससे जो आपका बोरिक एसिड है उससे जो कंपाउंड बनते हैं या फॉर्मेशन होती है वो था। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, इसका पढ़ रहे हैं हम, आपका बोरेक्स का, ठीक है, बोरेक्स का यूज कहाँ पर है वो देखेंगे। देखते हैं बोरेक्स, कभी सुना है क्या, बोरेक्स का यूजेस कहाँ हो सकते हैं। देखो यूजेस आ गए इसके, जैसे कि आपका हमने पढ़ा था ना अभी, डेड बर्न के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, डेड बर्न टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ में इसका यूज किया जाता है कैंडल इंडस्ट्री में। कैंडल तो सबने देखी होगी, तो इसका कैंडल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और कहाँ पे, इसमें क्या होता है, एंटीसेप्टिक रिएक्टर होते हैं, तो इससे सोप बनता है। अब एंटीसेप्टिक रिएक्टर से सोप का क्या रिलेशन है, तो ये क्या करेगा, उसको जैसे कि एंटीसेप्टिक रिएक्टर होंगे, जर्म्स को किल कर देगा, ठीक है, तो सोप बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर इसका जैसे कि आपका जो ट्रांसपेरेंट होता है, तो जैसे कि डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, डेकोरेटिव, ठीक है, डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है, डेकोरेशन।
और इससे ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इससे ऑप्टिकल फाइबर बनाने के काम भी आता है। क्लियर हो गया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। फिर आता है आपका, देखो एक कर लिया हमने कौन सा, बोरेक्स। अब आता है आपका ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। अब ये क्या चीज है, देखते हैं क्या करना है हमें, ऑर्थोबोरिक एसिड। देखो इसकी हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टी एंड यूजेस एंड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ऑर्थोबोरिक एसिड ये क्या है, फॉर्म है आपके बोरिक एसिड की, ठीक है, बोरिक एसिड की। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, H3BO3। बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, H3BO3। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, अब देखते हैं। हमने स्टडी किया था कि जब हमने बनाया था, क्या बनाया था हमने, बोरेक्स बनाया था। तो बोरेक्स बनाते टाइम आपने एक चीज नोट की होगी कि आप उससे क्या बनाते हो, उसको बनाया गया था आपको बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड को भी उससे, बोरेक्स से बनाया जाता है। कैसे, अब देखिए, बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7। आई थिंक आप सबको लर्न हो गया होगा, ठीक है। फिर आता है, अब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इसका, जैसे कि H2SO4, ठीक है, प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए क्या बनता है, आपका बन जाएगा ऑर्थोबोरिक एसिड, साथ में आपका क्या रिलीज हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये H3BO3 आ गया। फिर जो ऑर्थोबोरिक, जैसे बोरेक्स है, बोरेक्स का जब आप HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, साथ में 5 वाटर मॉलिक्यूल, क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा बोरिक एसिड। क्लियर हो गया, क्या मिल गया, बोरिक एसिड। साथ में क्या निकल जाएगा, बोरिक एसिड मिल गया, फिर क्या रिलीज होगा, रिलीज हो जाएगा आपका NaCl, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए NaCl। क्लियर हो गया, किससे बना, बोरेक्स से। अब एक बात ध्यान, कोलेमाइन से आपने बोरेक्स भी बनाया था, तो कोलेमाइन से आप ऑर्थोबोरिक एसिड भी बना सकते हैं। कैसे, अब देखिए, कोलेमाइन है NCA2, क्या आ जाएगा आपका, B, आपका आ गया B6O11 प्लस 11 वाटर मॉलिक्यूल। इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, साथ में आपका बोरिक एसिड, ठीक है, H6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट, ठीक है। आपने इसको हीट किया, कोई और मेथड से भी बन सकता है। अब देखिए, बोरोन क्लोराइड प्लस PCl3 एंड H2O, इससे क्या मिल जाएगा आपको, ऑर्थोबोरिक एसिड, साथ में और क्या रिलीज हो जाएगा, Cl है तो आपका HCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप इसको बोरोनाइट्राइड से भी बना सकते हैं, क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा ऑर्थोबोरिक एसिड, साथ में का रिलीज हो जाएगा एमोनिया। क्लियर हो गया, ये तो थे कुछ मेथड प्रिपरेशन ऑफ, कौन सा कर रहे हैं हम, अभी कर रहे हैं बोरिक एसिड। किससे बनाया, बोरेक्स से बनाया, बोरेक्स को H2SO4 के साथ हीट किया, बोरेक्स को आपने HCl के साथ हीट किया, फिर आपने कोलेमाइन के साथ हीट किया, फिर आपने BCl3 के साथ हीट किया, बोरोन नाइट्राइड के साथ हीट किया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, आपको ऑर्थोबोरिक एसिड बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज किसकी कर रहे हैं हम, बोरिक एसिड की, जिसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। अब देखिए प्रॉपर्टीज किसकी, हम कर रहे हैं ऑर्थोबोरिक एसिड की। अब देखिए ये कैसा होता है वाइट, ठीक है, क्रिस्टलाइन, ठीक है, और जब आप इसको क्या करते हो, आप इसको सॉल्युबल करोगे तो ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अगर प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं होगा लिक्विड में, ठीक है, स्प्रेंगली सॉल्युबल एंड क्लियरली सॉल्युबल होगा, फेयरली, ठीक है, मतलब प्रॉपरली सॉल्युबल होगा ये किसमें, हॉट वाटर में, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए। अब जो आपका ऑर्थोबोरिक एसिड है, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर रेंज चेंज कर दी जाए,
देखो अगर टेम्परेचर इसका चेंज करते रहें तो ये अलग अलग फॉर्मेशन देगा। जैसे कि अब देखिए H3BO3, ठीक है, अगर इसको टेम्परेचर देंगे 373 केल्विन का तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका HBO2, ठीक है। अब देखो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ए HBO2, ठीक है, ये अगर हीट किया जाए 433 केल्विन पे तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा, तो ऑब्टेन हो जाएगा 4B4O7, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, किस पे, अब रेड हॉट पे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, तो मिल जाएगा आपको B2O3, ठीक है, ये ऑब्टेन हो जाएगा। देखो कंसेप्ट समझ आ गया। फिर अब देखो ये क्या होता है ना, एसिडिक भी बिहेव करता है। कैसे, जैसे कि याद रखना ये प्रोटॉन एक्सेप्ट या डोनेट नहीं कर रहा, ये तब एसिडिक बिहेव करेगा लुईस एसिड, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। कैसे, बोरोन है OH का आ गया थ्राइस, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये क्या बना देगा आपका BOH नेगेटिव, ठीक है, प्लस आपका H3O, ठीक है, एसिडिक बिहेव करेगा। और ये इथाइल अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा, सिर्फ H3BO3, ठीक है, प्लस अल्कोहल C2H5OH, क्या बन जाएगा, इससे मिल जाएगा आपको B, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, B C2H5OH का ट्वाइस, साथ में आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखिए जो आपका बोरोन है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसी होती है, 1 2s, ठीक है, और क्या आ जाएगा, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है 2p में, ठीक है, 2s एंड 2p में। तो जब इसकी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, जैसे कि इसने यहाँ पे अगर जैसे बॉन्डिंग का बात की जाए तो कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या करेगा, इस साइड को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके देखिए 1 2, तो मतलब 1 2s एंड 2 2p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp2, क्या बनेगी sp2, तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये स्ट्रक्चर बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों बनाएगा, क्योंकि बोरोन के पास 3 है जिसका वो बॉन्डिंग बनाएगा। और कैसे करेगा, तो ये क्या बना देगा, कैसे, बोरिक एसिड के रूप में रहता है, ठीक है, जैसे कि BO3 नेगेटिव, ठीक है। और जब ऑर्थोबोरिक एसिड की बात की जाए, H3BO3 की बात की जाए, तो ये कैसे रिजेंबल करेगा, देखो बोरोन है 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके पास 3 ही वेकेंट है। फिर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। देखिए आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे ये पूरी बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरी बॉन्डिंग बनाएगा और ये बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर बना देता है ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर बोरोन के साथ बना रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने बॉन्डिंग में देखा था वाटर का स्ट्रक्चर, तो उसी टाइप की ये बॉन्डिंग बनाता है। क्लियर हो गया। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज देखो, किसका यूज की बात कर रहे हैं हम, बोरेक्स की, सॉरी बोरिक एसिड की, तो इसका यूज होता है जैसे कि आपका इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ग्लासी पॉट बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाने के लिए, ग्लासी पॉट्स बनाने के लिए। और इसका यूज किया जाता है जैसे कि आई वॉश के लिए, किसके लिए, आई वॉश के लिए। और कहाँ यूज होता है, किसी को लर्न है, इसका यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह किसका यूज किया जाता है, हमारा किसका, कौन सा कह रहे हैं, बोरिक एसिड का। क्लियर हो गया, 2 चीजें की, बोरेक्स एंड बोरिक एसिड। नेक्स्ट आता है आपका बोरोन हाइड्राइड, क्या आता है, बोरोन हाइड्राइड। अब बोरोन हाइड्राइड के बारे में जब हमने पूरा डिस्कशन किया था चैप्टर के बारे में हाइड्राइड्स, तो हमने डिस्कस किया था कि हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं, बोरोन प्लस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आते हैं आपके बोरोन हाइड्राइड्स।
कैसे कैसे क्या क्या बनेंगे, फॉर्मूला क्या होता है जनरल। देखिए इसका जनरल फॉर्मूला होता है BnHn प्लस आपका आ गया 6, ठीक है 4 आ जाएगा, फिर BnHn प्लस 6, ऐसे करके इसका फॉर्मूला बनता है। बोरोन एंड हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, बोरेन। क्या क्या बनेगा, देखिए B2H6, ठीक है ये बन गया, फिर B2 आपका आ गया, क्या आ गया B4, ठीक है B5H11, ठीक है इस टाइप की ये बॉन्डिंग बनाएगा। बोरोन एंड हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है उससे क्या बनता है आपका बोरोन हाइड्राइड, जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोरेन्स, ठीक है। बोरोन और हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम, बोरेन्स। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब इसकी प्रिपरेशन क्या है, क्या चीज बात कर रहे हैं हम, प्रिपरेशन किसकी, आपकी बोरोन हाइड्राइड्स की। अब देखिए जो बोरोन हाइड्राइड्स है ना, ये मेनली डायबोरेन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रक्चर भी करेंगे, पर देखिए पहले इसकी प्रिपरेशन देख लीजिए। किसकी कर रहे हैं, बोरोन हाइड्राइड्स प्रिपरेशन, ठीक है। कैसे बनेगा, इसके लिए लेंगे सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा आयोडीन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका कौन सा बनेगा, बोरोन हाइड्राइड। क्या बन जाएगा B2, ठीक है H6 प्लस आपका क्या निकल जाएगा, सोडियम आयोडाइड 2NaI, ठीक है। तो पॉलीईथर की प्रेजेंस में, पॉलीईथर की प्रेजेंस में आपका बनेगा, आपका क्या बन जाएगा, आपका डाइबोरेन, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या ये किसी और के साथ रिएक्ट करता है, क्या किसी और मेथड से भी बनता है, यस। देखिए 4 मॉलिक्यूल ऑफ बोरोन फ्लोराइड, ठीक है, प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, डाई इथाइल, ये बनेगा प्रेजेंस ऑफ ए डाइथाइल ईथर। क्या बनेगा फिर, देखिए क्या बन जाएगा, डाइबोरेन B2H6 प्लस आपका बन जाएगा लिथियम फ्लोराइड 3LiF प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्यूमिनियम आपका फ्लोराइड बन जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही क्लोरीन बोरोन क्लोराइड के साथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइइथाइल ईथर, ठीक है। क्लियर हो गया। क्या बन जाएगा B2H6 प्लस आपका आ जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए लिथियम, क्या आ जाएगा, क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल आपके ये ऑब्टेन हो जाएंगे। फिर क्या किसी और के साथ रिएक्शन करेगा, यस। जैसे कि BF3 है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ BF3 प्लस ये रिएक्शन करेगा आपका, जैसे कि आपका आ गया लिथियम हाइड्राइड प्लस सोडियम हाइड्राइड के साथ में, और इन द प्रेजेंस ऑफ ए 473 कैलोरीन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हमें ऑब्टेन हो जाएगा डाइबोरेन B2H6 साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ए लिथियम फ्लोराइड, क्या आ जाएगा, लिथियम फ्लोराइड। वैसे ही सेम दूसरा मिल जाएगा H6 प्लस आपका मिल जाएगा 6 सोडियम फ्लोराइड। क्लियर हो गया। ये मेथड थे कुछ प्रिपरेशन ऑफ ए बोरोन हाइड्राइड। बोरोन प्लस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें बोरोन हाइड्रो बोलते हैं, और साथ में बोलते हैं हम बोरेन। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डाइबोरेन की बात कर रहे हैं, अब इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कैसा स्ट्रक्चर होगा। किसके बारे में कर रहे हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। क्या बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइबोरेन में, देखिए बोरोन है, देखिए ये है, बोरेन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बोरेन है, तो एक
बोरेन तीन ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, बट जो कार्बन है एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और तीन, देखो एक ऐसे बॉन्ड बनाता है ना, देखा है ना कार्बन का स्ट्रक्चर CH4 ऐसे एग्जिस्ट करता है, या इस टाइप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये तो कार्बन के साथ बनाया क्योंकि इसमें टेट्राहेड्रल वैलेंसी होती है, बट इसकी वैलेंसी तो क्या होती है, इसकी वैलेंसी तो 1 होती है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2, ठीक है, और क्या आ जाएगी 2p1, ऐसी होती है ना। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब मतलब रिएक्शन की स्टेज में जाएगा, तो क्या होगा, तो देखो 1 2s एंड 2 2p, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है 1s एंड 2p, मतलब sp2 होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डाइबोरेन की हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी sp3। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखिए जैसे कि बोरोन है, आपको पता है 3 ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, बट डायरेक्टली बोरेन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है। कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, बोरेन तो बनाता नहीं है, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बोरेन का। अब देखिए बोरेन का स्ट्रक्चर, ये बोरेन है, 2 बोरेन है, डाइबोरेन की बात की गई है, देखो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो जब ये स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये इस साइड को हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ऐसा बोल सकते हैं 4 इसके क्या है, टर्मिनल में है, 2 क्या आ गए हैं इसके ब्रिजेस में आ गए, क्या आ गए, ब्रिजेस में आ गए। जो 4 है ये देखो, ये टर्मिनल में आ गए और ये 2 ब्रिजेस में आ गए, इसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, क्योंकि जो ये वेकेंट ऑर्बिटल है इसका वो भी पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड, क्योंकि डॉटेड स्ट्रक्चर बनाता है, इसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अब ये क्या बनाता है, देखना ऑब्जर्व करना, ये स्ट्रक्चर बना रहा है, कई बार ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है, जैसे ये बोरेन है, ठीक है, ये बोरेन डायरेक्टली बनाना टाइप स्ट्रक्चर शो किया जाता है, इस टाइप का ये, क्योंकि इसमें बताया गया ना 2 ब्रिजेस के होते हैं, 4 क्या है इसके, आपके साइड के ग्रुप इसके हैं, ठीक है, 4 क्या है आपके टर्मिनल हैं, ऐसे बोल सकते हैं। बोरोन एंड बोरोन कभी भी डायरेक्टली बॉन्ड बना ही बनाएगा, तो ये ब्रिजेस में बॉन्ड बनाएगा। जो बोरोन एंड बोरोन का डिस्टेंस है वो आता है आपका 174, ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे है, ब्रिजेस स्ट्रक्चर बनाएगा, किसकी वजह से इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, डायरेक्टली बोरोन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ब्रिजेस टाइप बनाएगा, और जो इसका वेकेंट ऑर्बिटल है 2p का वो भी डॉटेड स्ट्रक्चर में ये पार्टिसिपेट करेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं आपके किसके बारे में पढ़े, डाइबोरेन के। अब देखिए डाइबोरेन कैसा होता है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है, मतलब जैसे बोल सकते हैं ना लोअर वैल्यूज, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो वेपर होते हैं। जो अदर्स हैं, ठीक है, जो वो क्या होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म होते हैं, जैसे कि डाइबोरेन है लोअर फॉर्म है, ठीक है, बोरेन हाइड्राइड की, तो ये क्या है, ये क्या होते हैं, वाइट होते हैं, कैसे होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं। क्लियर हो गया। फिर अब जो डाइबोरेन है, अगर इनको ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाए तो क्या बन जाएगा, B2O3 एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अब देखो जो डाइबोरेन है, अगर इसको हीट किया जाए हाई टेम्परेचर पे तो क्या होगा, तो ये अलग अलग नंबर की, मतलब जो इसको हीट किया जाए तो लार्ज नंबर ऑफ ए डाइबोरेन आपको, बोरेन, ठीक है, डाइबोरेन नहीं बोरोन हाइड्राइड मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए जो डाइबोरेन है, अगर इसका वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो देखिए क्या बन जाएगा, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, क्या मिलेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। कब मिलेगा, जब आपका B2H6 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो लिथियम हाइड्राइड है, जब डाइबोरेन के साथ क्या कंपाउंड बनाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे, जो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। कैसा आएगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड। अब देखिए जो अब अगर इसका एमोनिया के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या बनता है, तो क्या बन जाएगा, जैसे कि आपका डाइबोरेन आ गया, एमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बना देगा अमोनिया के साथ। फिर जब अगेन हीट करें तो क्या बन जाएगा, बोराजीन। अब बोराजीन क्या है, बोराजीन एक टाइप का बोल सकते हैं, ये क्या है, आपका बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर है। देखिए बोराजीन, जैसे कि इसमें क्या होंगे, आपके 3 नाइट्रोजन होंगे, 3 आपके बोरोन होंगे,
ठीक है, ऐसे ये बॉन्डिंग करेगा। क्लियर हो गया? देखिए लग रहा है ना पूरा किसकी तरह स्ट्रक्चर, आपका बेंजीन की तरह। ठीक है, बोराजीन बनता है जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर हो गया? फिर जो डाइबोरेन है, अगर अमोनिया के साथ 450 केल्विन पे टेम्परेचर पे हीट किया तो डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, क्या, बोराजीन। अब देखिए जो डाइबोरेन है, अगर इनका कोबाल्ट के साथ रिएक्शन किया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बना देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना दिया। अगर आपका निकल आपका क्या था, मीथेन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन बना देगा। फिर आपका ये रिएक्ट किया किसके साथ, एल्कली के साथ एंड वाटर के साथ, तो क्या बना देगा, सोडियम पोटाशियम मेटाबोरेट बन गया। फिर अगर एक बात याद रखना, जब जो आपके डाइबोरेन है आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके लिए किसी भी आपको जैसे कैटालिस्ट होता है ना स्पीड अप रिएक्शन के लिए, तो इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हीट पे ही क्या बन जाएगा, आयोडाइड फॉर्म बन जाएगी। बट जो क्लोरीन है फ्लोरीन है इनके लिए क्या होगी, जरूरत पड़ेगी आपकी किस चीज की, कैटालिस्ट की। तो देखिए कैसी आएगी रिएक्टिविटी, आयोडाइड, फिर आपका आ गया आपका कौन सा आता है, बोरोन, फिर क्लोरीन। ठीक है, ऐसे इसका सीरीज रहेगी। इनके लिए क्या चाहिएगा, जैसे कि एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, इसके लिए चाहिए एल्यूमिनियम क्लोराइड। HCl के साथ रिएक्ट किया, आपको क्या बन गया, आपके हैलोजन हाइड्राइड, जो बोरा हाइड्राइड बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब डायरेक्टली अगर आप किसका, बोरोन हाइड्राइड का रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन बोरा हाइड्राइड्स। वैसे ही बोरोमीन एंड आयोडीन, ये क्या है, जो आपका ये है, ये बहुत क्लोरीन का बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, और ये क्या है, रैपिड प्रोसेस है, ये कम रैपिड प्रोसेस है। क्लियर हो गया? ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, आपकी बोरोन हाइड्राइड्स की। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते होंगे, अभी हमने देखा ना कुछ चीजें यूजेस तो हमने इसी में ही स्टडी कर लिए कि यूजेस कहाँ है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या यूजेस है, देखते हैं। जैसे कि आपका बोरा क्या पर है, बोरोन हाइड्राइड, ये जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि लिथियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम बोरो हाइड्राइड, इनको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करेगा, हेल्प करेगा रिड्यूसिंग नेचर बनाने में। और कहाँ यूज किया जाता है, इसका इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, और रॉकेट फ्यूज, ठीक है, रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, और ये क्या है, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। कैसे होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है। ये इसके कुछ यूजेस हैं, किसके, बोरोन हाइड्राइड के। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो इसके साथ होती है आपकी बोरोन फैमिली खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कार्बन फैमिली, जो आती है आपकी ग्रुप 14 की। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।